क्या योगी अब पीएम की कुर्सी पर बैठने से एक कदम दूर हैं? नितिन गडकरी का घटता हुआ कद। बीजेपी में सिर्फ दो नाम, अमित शाह और योगी। अगर अमित शाह पीएम नहीं बनना चाहेंगे तो योगी ही होंगे पीएम के दावेदार। पहला सवाल ये है कि अगर योगी का कद पार्टी में बढ़ा है तो फिर मोदी से जो अपने टीम 11 बनाई है उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों नहीं? अगर योगी का नाम नहीं है तो वो फिर क्यों कहा जाता है कि योगी बीजेपी में नंबर 3 के नेता बन गए हैं? यानी मोदी शाह के बाद योगी। बीजेपी ने एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग को लागू किया है और ये वो प्लानिंग है जिससे साफ कर दिया है कि अगर शाह ने योगी का रास्ता नहीं रोका तो योगी को दिल्ली आने से कोई रोक नहीं सकता। 17 अगस्त को कार्यकारिणी से नितिन गडकरी का नाम कट गया। नितिन गडकरी योगी के लिए सबसे मुश्किल बन सकते थे। अब पूरी कार्यकारिणी में एक नाम ऐसा है जो योगी से बड़ा है, वो अमित शाह का है। हालांकि नाम तो राजनाथ सिंह का भी है, लेकिन क्या योगी और राजनाथ सिंह की तुलना की जा सकती है? नितिन गडकरी का नाम कटा, शिवराज सिंह का नाम कटा, कईयों का नाम जुटा पर योगी का नहीं जुड़ा। योगी का नाम मोदी ने खुद काटा है, क्योंकि योगी का नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में डाल देते तो मीडिया और विपक्षी मोदी योगी में ही युद्ध करवा देते। वक्त से पहले योगी समर्थक उनको पीएम दावेदार समझ बैठते। योगी का कद मोदी से बड़ा तो नहीं होता, लेकिन अमित शाह से बड़ा हो जाता। इसलिए योगी वेटिंग में डाले गए हैं और ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। योगी को अपनी फोकस यूपी पर करना होगा और जब तक आएगा तो इसका फायदा देश को भी मिलेगा। इस बात को हाल ही के राजनीति से समझते हैं कि अभी जो अमित शाह के लिए मुश्किल बन रहे थे वो है नितिन गडकरी, जिनका नाम कार्यकारिणी से काट दिया गया है। लोग मानते हैं कि फिलहाल मोदी के बाद विकास की बात करने वाला नेता है वो है नितिन गडकरी। तो क्या किसी के कहने पर गडकरी का नाम कट गया? लेकिन नाम कटते ही योगी को न चाहते हुए भी योगी को बड़ा फायदा हो गया। योगी ये बात जानते हैं कि उनकी परीक्षा का साल 2027 है। अगर वो वहाँ चुनाव जीत गए तो फिर साल 2029 में योगी को नंबर 2 की कुर्सी मिल जाएगी। अभी लंबा वक्त है पर रणनीति तो बढ़ेगी। राजनीति में कोई सवाल कभी भी गलत नहीं होता और इसलिए कल्पना गलत नहीं है, हो सकती है। हम आपको अक्सर ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि नंबर 2 की कुर्सी पर कौन बैठेगा। पीएम मोदी के उत्तराधिकारियों में अक्सर दो नाम, एक शाह का है और दूसरा योगी का। शाह को इसलिए कम नहीं आंका जा सकता कि मोदी के पुराने राजनीतिक मित्र भी हैं। योगी को इसलिए हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि जनता की जुबान पर योगी हैं। पार्टी के भीतर और बाहर कई नेताओं को लगता है कि शाह अच्छे नेता हैं, अच्छे राजनीतिकार हैं, लेकिन अच्छे पीएम होंगे। लोग इस पर कम सोचते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ उल्टा है। अच्छे सांसद हैं, अच्छे सीएम हैं, क्या अच्छे पीएम बनकर दिखा सकते हैं। इसलिए जनता योगी आदित्यनाथ का नाम लेती है। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। अगर आपको कुछ साल बाद मोदी की जगह चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक रिसर्च सेंटर।